तहे दिल से धन्यवाद देता है। मैं स्वागत की इस कड़ी में सर्वप्रथम माननीय सीएम साहब के स्वागत के लिए रितेश जी सर, डायरेक्टर ड्यून्स एविएशन अकेडमी के, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप स्टेज पर आए और माननीय सीएम साहब का बुके और भारतीय राजस्थानी परंपराओं के अनुसार सापा पहना करके स्वागत करिए, अभिनंदन करिए और वेलकम करिए सीएम साहब का। मेवाड़ की ये धरा, राजस्थान की ये धरा आज खुद को गौरवान्वित महसूस करती हुई कि हमारे बीच सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा साहब पधारे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे जननायक साहब का। आपको राजस्थान की भाषा में घणो घणो स्वागत है। राजस्थान और मेवाड़ की धरती पर स्वागत की इस कड़ी में मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब प्रेमचंद्र जी बेरवा साहब के स्वागत के लिए मैं नवनीत जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर कि आप आए और बुके और साफे के साथ हमारे डिप्टी सीएम साहब प्रेमचंद्र जी बेरवा का स्वागत अभिनंदन करें। राजस्थान की इस माटी पर राजस्थानी परंपराओं के साथ सापा पहना कर, ये सिर्फ सापा नहीं, ये गौरव का विषय है, ये सापा नहीं, ये प्रतिष्ठा का विषय है, ये सापा नहीं, सम्मान का विषय है। और फिलहाल ये सम्मान राजस्थान की इस धरा पर स्वागत की इस कड़ी में मैं माननीय श्री गौतम कुमार जी डक साहब के स्वागत के लिए नवनीत जी अग्रवाल सर, डायरेक्टर ड्यून्स एविएशन अकेडमी के, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप स्टेज पर आए और स्वागत की इस परंपरा को निभाए। फिलहाल ऑन स्टेज पर गौतम कुमार जी डक साहब का स्वागत और साथ ही कैलाश जी मोदी सर आप भी पधारें स्टेज पर। गौतम जी सर का स्वागत राजस्थानी परंपराओं के साथ चलता हुआ मेवाड़ की इस धरा पर स्वागत की अगली कड़ी के रूप में गौतम जी साहब एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करिए, स्वागत करिए। स्वागत की अगली कड़ी में मैं श्रीमान दामोदर जी अग्रवाल साहब के स्वागत के लिए मुकेश जी माथुर सर, अकाउंटेबल मैनेजर ड्यून्स एविएशन अकेडमी, और मैं देवांश अग्रवाल सर, डायरेक्टर ड्यून्स एविएशन अकेडमी से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप स्टेज पर आए और श्रीमान दामोदर जी अग्रवाल का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मेवाड़ की इस भूमि पर। स्वागत की इस कड़ी में मैं श्री लाधू राम जी पितलिया साहब एमएलए शहाड़ा, इनके स्वागत के लिए देवांशी अग्रवाल डायरेक्टर ड्यून्स एविएशन अकेडमी के, इन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा माननीय लाधू राम जी साहब के स्वागत के लिए। मेवाड़ी धरती पर राम राम आपको, स्वागत आपको। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद साहब। स्वागत की अगली कड़ी के रूप में मैं सुरेश जी धाकड़ साहब एमएलए घंगरार, इनके स्वागत के लिए संदीप सिंह जी भाटी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्टेज पर आए और सुरेश जी धाकड़ साहब का स्वागत करें, जो मैनेजर है ड्यून्स एविएशन अकेडमी के संदीप सिंह जी भाटी साहब। आपको घणो घणो धन्यवाद। स्वागत की अगली कड़ी के रूप में मैं माननीय अशोक जी कोठारी साहब एमएलए भिलवाड़ा, इनके स्वागत के लिए मुकेश जी माथुर सर, अकाउंटेबल मैनेजर ड्यून्स एविएशन अकेडमी से निवेदन करना चाहूँगा आप स्टेज पर पधारे और अशोक जी कोठारी साहब का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। भिलवाड़ा में कौन नहीं जानता सर आपको, पुनः आपका धन्यवाद। स्वागत की अगली कड़ी के रूप में मैं गोपाल जी खंडेलवाल जी एमएलए मांडलगढ़, इनके स्वागत के लिए कैप्टन बर्नी शंकर जी चीफ इंस्ट्रक्टर ड्यून्स एविएशन अकेडमी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप स्टेज पर पधारें और स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय भड़ाने जी साहब का स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेज पर आए और स्वागत अभिनंदन करें।
पुणे में सीएम साहब और डिप्टी सीएम का राजस्थान की इस मेवाड़ की धरा पर घणो घणो राम राम करो, घणो घणो धन्यवाद ज्ञापित करो कि आप ही धरती पर आया। और स्वागत की इस कड़ी को थोड़ा सा अल्प विराम हम देंगे और आगे बढ़ते हुए प्रशांत जी मेवाड़ा जी का स्वागत करते हुए और मैं स्वागत की इस कड़ी को थोड़ा सा अल्प विराम देते हुए नवनीत जी अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर आए और वेलकम स्पीच देकर के हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करें। एक बार जोरदार तालियां पुनः। हेलो हेलो। आज हम सब भीलवाड़ा की इस पावन धरा पे उन सभी को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके वजह से ड्यून्स एविएशन एकेडमी भीलवाड़ा की स्थापना हुई। और आज आप जिस इस रूप में देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना थी, उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी ने धरातल पर उतारने का जो काम किया है, ये आज जो आप देख रहे हैं, ये ड्यून्स एविएशन एकेडमी उसी का एक स्वरूप है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार हम व्यक्त करें। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। हमीरगढ़ की धरती पर एविएशन क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हो रही है। मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो आज मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पर आसीन गौतम कुमार दत्त साहब, आदरणीय मंत्री सिविल एविएशन एवं सहकारिता विभाग, दामोदर जी अग्रवाल, आदरणीय एमपी साहब, एमएलए साहब लादूराम जी, सुरेश जी, अशोक जी कोठारी साहब, बढ़ाना साहब का और प्रशांत जी का भी स्वागत करता हूं। हमने अपने सभी राजनीतिक गणमान्य अतिथि, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और एविएशन सेक्टर से जुड़े हमारे सभी वेंडर्स, प्रशिक्षकों, कैडेट्स और इस परियोजना में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ड्यून्स एविएशन एकेडमी इसके पहले भावनगर गुजरात में संचालित की जा रही थी और राइजिंग राजस्थान के तहत मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, 7 महीने के अंदर जमीन अलॉट होना और उसके बाद इस भव्य भवन का निर्माण होना वास्तव में गौरव की बात है। हमीरगढ़ के लिए, भीलवाड़ा के लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का और सभी लोगों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये समारोह एक उद्घाटन ही नहीं, बल्कि राजस्थान के उन युवाओं के सपनों को उड़ान देने की एक दिशा है जो उसमें मजबूत कदम साबित होगा। हमीरगढ़ की धरती पर अब हम उन पायलटों को तैयार करेंगे जो भविष्य में भारत के आकाश में नई ऊंचाइयों को उड़ेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का, मंच पे आसीन सभी अतिथिगण का और यहाँ विराजे हुए सभी अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय ड्यून्स। एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम और वेलकम स्पीच की तरफ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दामोदर जी अग्रवाल साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप स्टेज पर आकर के अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस भूमि पर हमारे साहब का। सर्वप्रथम आज इस भीलवाड़ा चित्तौड़ की बॉर्डर लाइन पर, इस हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर एविएशन इंस्टीट्यूट, फ्लाइंग क्लब या पायलट प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर मैं अभिनंदन करना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का, जिनकी अगुवाई के कारण इस प्रकार का एक एविएशन क्लब की सौगात आज भीलवाड़ा वासियों को मिली है।
मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा और उसके साथ इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, उन्हें भी शुभकामना व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे यहाँ लगभग 60 से 80 पायलट्स एक बार के बैच में तैयार होंगे। ये भीलवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ा उपहार माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय भजन लाल जी का है। आप सब करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करें। इस मौके पर हमारे उप मुख्यमंत्री जिले के प्रभारी सम्माननीय प्रेमचंद जी साहब बेरवा और उड्डयन मंत्री हम सबके प्रिय आदरणीय गौतम जी दत्त और साथ आए सभी माननीय विधायक गण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला और आप सभी का इंतजार खत्म, क्योंकि अब आपके बीच आने वाले हमारे सीएम साहब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भजन लाल जी साहब का। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करिए, आगाज करिए साहब का। सूर्य की भांति चमकते हुए हमारे साहब ऑन स्टेज पर। बोलिए भारत माता की। और कैसे मालूम पड़ेगा लोगों को भीलवाड़ा चित्तौड़ कह रहे हैं हम बॉर्डर पे हैं, थोड़ा सा आवाज़ जानी चाहिए। लगे लोगों को कि कोई कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ से कोई नया स्टेशन प्रारंभ हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज यूज एविएशन अकादमी हमीरगढ़ के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भीलवाड़ा राजसमंद के प्रभारी भाई प्रेमचंद बैरवा जी, मंत्रिमंडल के मेरे दूसरे साथी नागरिक उड्डयन के मंत्री भाई गौतम दत्त जी, हमारे भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद भाई दामोदर अग्रवाल जी, सहाड़ा के विधायक भाई लादूलाल पितेलिया जी, विधायक मॉडल भाई गोपाल खंडेलवाल जी, विधायक मॉडल श्री उदयलाल बढ़ाना जी, विधायक भीलवाड़ा अशोक कोठारी जी, विधायक बेगू सुरेश धाकड़ जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा जी, निदेशक यूज एविएशन अकादमी श्री नवनीत अग्रवाल जी, निदेशक यूज एविएशन अकादमी श्री रितेश हाड़ा जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक अच्छे काम में आए हैं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। भाई और बहनों, आज हमीरगढ़ की भूमि पर स्थापित हो रही एविएशन एकेडमी एक मील का पत्थर है। यह वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा को आधुनिक पहचान जिस तरह से दी है, और इसी तरह से चित्तौड़ में भी औद्योगिक की बहुत बड़ी इकाइयां हैं। निश्चित रूप से इस हवाई पट्टी से बहुत बड़ा फायदा होगा। भीलवाड़ा आध्यात्मिक आधुनिकता का अनूठा संगम भी है। यहाँ भीलवाड़ा जहाँ राम सैनी संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध रामद्वारा स्थित है, भगवान देवनारायण की भी पावन स्थली है, हरिणी महादेव मंदिर है, सरस्वती धाम मंदिर जहाजपुर है, जैन समाज का ये पवित्र तीर्थ मंदिर है। राजस्थान की पावन भूमि के एविएशन इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख रही है। आज यहाँ केवल एक एकेडमी का उद्घाटन नहीं हो रहा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प में राजस्थान का नाम दर्ज हो रहा है। यह वो ऐतिहासिक क्षण है जब वीरों की भूमि राजस्थान से
निकले पायलट पूरे विश्व के आसमान में तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार ने जब राइजिंग राजस्थान किया था तो उसके अंतर्गत इस अकादमी को हमीरगढ़ भीलवाड़ा एयरपोर्ट पर भूमि उपलब्ध करवाई गई थी, जिस पर बहुत कम समय में फ्लाइंग शुरू हो जाएगा। ये दिखाता है कि निवेशक राजस्थान की एविएशन पॉलिसी पर भरोसा कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का ये महाअभियान आज हमीरगढ़ की इस धरती से एक नया आयाम ले रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के महान संकल्प से प्रेरित होकर राजस्थान आज एविएशन क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान का प्रतिभावान युवा पायलट ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अभी हमारे युवाओं को अब इसके लिए प्रदेश में ही अवसर मिलेगा। अब हमारे युवा राजस्थान की धरती पर आकर विश्व स्तरीय प्रशिक्षण ले सकेंगे। ये तो है आत्मनिर्भरता का सच्चा अर्थ है। ड्यूस एविएशन एकेडमी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डीजीसीए द्वारा अनुमोदित यह संस्था भारत की चुनिंदा विश्व स्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है। यह केवल उड़ान प्रशिक्षण की शुरुआत नहीं है, ये राजस्थान के युवाओं के लिए आसमान में अनंत संभावनाओं का महाद्वार खोलने वाला है। साथियों, मैं गर्व से बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए एक समग्र रणनीति तैयार की है। नागरिक उड्डयन नीति 2024 इसी व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम है और इसी नीति का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, राज्य के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, राजस्थान को देश का एविएशन का हब बनाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और स्थानीय उद्यमता को बढ़ावा देना, ये इसी में आता है। राजस्थान दिन व दिन एविएशन में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपने देखा होगा राजस्थान में उड़ान स्कीम के साथ कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रदेश के एविएशन को सेक्टर को नए पंख दे रहा है। हमने भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के साथ एमओयू कर 440.64 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क और बाधा मुक्त उपलब्ध कराई है। ये केवल भूमि देना नहीं था, यह हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक था कि राजस्थान एविएशन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। कोटा का ये नया एयरपोर्ट न केवल राजस्थान बल्कि मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे बनेगा। महाराणा प्रताप की वीर भूमि उदयपुर के एयरपोर्ट विस्तार के लिए 145 एकड़ भूमि हेतु अधिसूचना जारी की गई। किशनगढ़ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जयपुर के एयरपोर्ट पर नवीन स्टेट टर्मिनल के निर्माण हेतु एकमुश्त 12,778 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। हमारा ये प्रयास राजस्थान के एविएशन मैप को पुनः परिभाषित करना का महाअभियान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ उपस्थित सभी भावी पायलटों और युवाओं से महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अमर शब्द साझा करना चाहता हूँ। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज हम सभी के सपने असीम संभावनाओं का आसमान फैला है। भारत के एविएशन इंडस्ट्री में अलग 2 दशकों में बड़ी संख्या में पायलटों की आवश्यकता होगी। यह केवल कैरियर का विकल्प नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान का अवसर है। डॉक्टर कलाम ने कहा था, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो, और जलना सीखोगे तो निश्चित रूप से सूरज की तरह चमकोगे। आज आप सभी प्रशिक्षु पायलट इसी जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रिय युवा साथियों, आज जब आप इस अकादमी में प्रवेश कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप केवल पायलट नहीं बन रहे हैं, आप भारत के सपनों के वाहक भी बन रहे हैं। आज इस मंच से मैं पूरे देश के सामने राजस्थान का संकल्प घोषित करता हूं कि राजस्थान न केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए
एविएशन को पाठशाला बनेगा। यहाँ से निकले पायलट केवल विमान नहीं उड़ाएंगे बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर की नई ऊंचाइयां तक पहुंचाएंगे। आज आप जमीन पर खड़े हैं, कल आप आसमान में उड़ेंगे। आज आप सपने देख रहे हैं, कल आप उन सपनों को हकीकत में बना देंगे। उड़िए, ऊंची उड़ान भरिए और राजस्थान का नाम रोशन करिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा था कि हमने सरकार की पहली साल में ही हमने राइजिंग राजस्थान किया और राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हमारे हुए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये इसी क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में जिस तरह से हमने काम किया है। हमने मार्च के महीने में 3 लाख करोड़ से ऊपर के कामों को ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम अभी लगभग काफी कुछ राइजिंग राजस्थान के कामों को कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी आपको दिखेगा कि राइजिंग राजस्थान के काम कितने जमीन पर उतर रहे हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वो बताएंगे कि कितने काम और हमारे उतरे हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर नए क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान में बहुत संभावना है और उन संभावनाओं के साथ हमें कदम से कदम बढ़ा करके चलना है। यहाँ बहुत आवश्यकता है, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा माइनिंग का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उन आवश्यकताओं को देखते हुए हमें हमारे राजस्थान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, निश्चित रूप से विकसित राजस्थान भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, खनन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी हमारा पहले किशनगढ़ प्रारंभ हुआ था, अभी हमारा हमीरगढ़ प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में हमारा सीकर, झुंझुनू, जालौर ऐसे कई हमारे स्टेशन हैं, झालावाड़, वो भी प्रारंभ होने वाले हैं। इससे हमारी कनेक्टिविटी ठीक प्रकार से राजस्थान की जुड़ सके, क्योंकि राजस्थान देश भर में सबसे बड़ा प्रदेश है। हमें आवश्यकता है कनेक्टिविटी की, इसलिए हमने 9 ग्रीन फील्ड भी हम नए बनाने जा रहे हैं, जिससे कि राजस्थान की दूरियां कम हो और इस कनेक्टिविटी के माध्यम से राजस्थान का व्यापार भी बढ़ सके, उद्योग बढ़ेगा हमारा, तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे उन सभी पायलट भाई और बहनों को जो यहाँ ट्रेनिंग लेकर के वे दुनिया में आसमान में घूमेंगे और आसमान को छुएंगे। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है। मैं कह रहा था, हमारे कंपनी वाले बार बार मेरे से कह रहे थे, लेकिन समय का अभाव के कारण हम नहीं कर पाए थे। अभी हमने कहा कि हमारा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उसके तुरंत बाद हम आपका उद्घाटन करेंगे। आप चिंता मत करिए, एडमिशन करिए, जल्दी आपका उद्घाटन करेंगे। आज मेरा कार्यक्रम था, मैं यहाँ आया तो मेरे को सेवा शिविरों में भी जाने का अवसर मिला। आज आप सभी के इतनी बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन हुए हैं, इससे संबंधित सभी लोग आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे चित्तौड़ वाले भी बैठे हैं, हमारे दग साहब से लेकर के सुरेश धाकड़ जी, और ये सभी कह रहे हैं कि हमारा ये सीमा पर है। मैंने कहा चिंता मत करिए, चित्तौड़ और भीलवाड़ा दोनों हमारी औद्योगिक नगरी है, इनका विकास भी होगा और ये हमारा हमीरगढ़ एयर स्ट्रिप आगे काम भी आएगा। अगर और काम की आवश्यकता है तो उसकी हमने घोषणा की है, वो भी काम कराएंगे। ये हमारे राजस्थान के लिए हमीरपुर हवाई पट्टी बहुत ही उपयोगी होगी, आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मेरे साथी भी बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि मेरे को पता है अगर यहाँ हवाई पट्टी बड़ी होती और रात्रि सुविधा होती तो मैं आराम से जाता, लेकिन बार बार हेलीकॉप्टर वाले का फोन आ रहा है कि लेट हो जाएंगे। इसलिए मेरे सभी भाइयों को बोलना था, दग्ध साहब को और हमारे प्रेमचंद जी को, और धन्यवाद हमारे पीतलिया जी देते, लेकिन सभी का समय इसलिए क्योंकि फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, इसलिए परेशानी होगी। आने वाले समय में ये दिक्कत भी यहाँ नहीं आए, नाइट सेवा भी यहाँ होगी, जिससे कि हवाई जहाज उड़ सके और उससे आ सके। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
आप सभी को बहुत बहुत